तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू नो, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f of x is equal to sin of mod x। ठीक, ये चीज। अच्छा, अब ना एक काम करते हैं, पहले मैं इसका खुद एक बार स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक, एंड देन एक उसका ऑल्टरनेट आपको सॉल्यूशन भी बताता हूँ, ठीक। हाँ जी, देखो, इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, राइट। तो जहां पे डेफिनेशन चेंज करी वो वाला पॉइंट, एंड जहां पे सेम डेफिनेशन है वो उसके अंदर हमें प्रूफ वगैरह करना रहेगा, राइट। तो हमने ये चीज देखा, ठीक। क्या करेंगे इसके अंदर, f of x is equal to sin of mod x, और that is equal to sin of x when x is greater than, देखो mod x की डेफिनेशन यहाँ पे लगेगी, ठीक। तो x is when x is greater than equal to 0, तो mod x x बन जाएगा, तो ये बन जाएगा sin x, एंड ये बन जाएगा sin of minus x when x is less than 0, इस तरीके से, ठीक। और माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक। तो ये बन जाएगा आपका f of x क्या बन गया, that is sin x when x is greater than equal to 0 and minus sin x when x is less than 0, ठीक। ये चीज आ गई, तो ये पर्टिकुलर फंक्शन बन गया, ठीक। अच्छा, अभी तक के प्रॉपर अगर हम एनसीईआरटी को फॉलो करें, ठीक, एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हमारा जो इसका सोल्यूशन बनता है वो ये बनता है कि अगर मैंने नंबर लाइन पे देखा 0 या 0 से बाद, ठीक, क्या फंक्शन लग रहा है, y इक्वल टू साइन एक्स। 0 से पहले पहले क्या फंक्शन लग रहा है, y इक्वल टू माइनस साइन एक्स, राइट। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 0 के बाद वाले हर एक पॉइंट पे देखूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू फंक्शन सबके लिए मेरा sin x लगेगा, विच इज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्यों? क्योंकि कोई डिनोमिनेटर नहीं है, डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही, राइट। तो इस पर्टिकुलर चीज को मैं c लेके कर सकता हूँ, राइट। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक। तो लेट c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक, नॉट इक्वल टू, क्योंकि 0 पे अलग से हमें चेक करना पड़ेगा, c इज ग्रेटर देन 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या जाएगी आपकी, लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम नेगेटिव साइड, फंक्शन क्या लगेगा आपका sin x, तो ये बन जाएगा sin c, ठीक। एंड लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम पॉजिटिव साइड sin x, ठीक। ये क्या बन जाएगा आपका, अगेन sin c, एंड वैल्यू फंक्शन तो f of c, तो क्योंकि फंक्शन sin x है तो ये बन जाएगा sin c, राइट। तो विच all the three are equal, so due to which function is continuous at x equal to c, therefore f of x is continuous for f of x, for x equal to c which is greater than 0, ठीक, which is greater than 0। तो c greater than 0 पे हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस आ जाएगा, ठीक। तो ये चीज होगी, ठीक। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चीज है, तो लेट c इज नाउ लेस देन 0। अब फंक्शन क्या है यहाँ पे फंक्शन है आपका y इक्वल टू माइनस साइन एक्स, राइट। अगेन डिनोमिनेटर नहीं है, डेफिनेशन चेंज नहीं कर रही, तो क्या करेंगे, लेट लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम नेगेटिव साइड माइनस साइन एक्स, ठीक। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस साइन c, ठीक। लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम पॉजिटिव साइड माइनस साइन x, तो ये क्या बन जाएगा आपका, माइनस साइन c। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ गए। देन f ऑफ c, तो ये f ऑफ c वुड बी माइनस साइन c, तो ये तीनों के तीनों आपके बराबर आ गए। तो therefore f of x is continuous for all x less than c, all x less than 0, क्योंकि c आपका लेस देन 0 है। अब बचा कौन सा पॉइंट, x इक्वल टू 0, ठीक। अब ध्यान से देखो, अगेन 0 या 0 के बाद फंक्शन क्या है हमारा, साइन x। 0 से पहले फंक्शन क्या है हमारा, y इक्वल टू माइनस साइन x, ठीक। ये आपको मैं वो सॉल्यूशन बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी डिफाइन करती है, ठीक। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में सेम टाइप का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक। अगर तुम में से किसी ने एनसीईआरटी चेक की है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो सर, अच्छा, हाँ जी बोलो। सर हमें डायग्राम बनाने की जरूरत तो नहीं होती ना? अरे नहीं, ये चीज सिर्फ तुम्हें ये चीज जस्टिफाई करती है कि एक्चुअली मैं 0 के लेफ्ट हैंड साइड आ रहा हूँ तो पता चल जाए कि माइनस साइन एक्स है, राइट हैंड साइड से आ रहा हूँ तो पता चल जाए साइन एक्स है, ताकि कंफ्यूज ना करो तुम। अच्छा, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये यस, ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिल्कुल।
ठीक है ना, ओके सर। ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। ये मैं कल भी बना रहा था, ठीक, वो इसीलिए शो कर रहा था, बना के यही चीज शो कर रहा था कि लेफ्ट हैंड साइड से होगा तो कौन सा फंक्शन लगेगा, राइट हैंड साइड से होगा तो कौन सा फंक्शन लगेगा, क्योंकि मैं साइड वाइज फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो, यस। लेफ्ट हैंड लिमिट फ्रॉम x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या जाएगी आपकी, फंक्शन लगेगा माइनस साइन x, तो ये बन जाएगा आपका माइनस साइन 0, तो दैट इज नथिंग बट 0, राइट। नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 0, राइट, वो तो प्लस, ये अपना प्लस साइन x है, तो आपका क्या बन जाएगा साइन ऑफ 0, तो दैट इज नथिंग बट 0। अब राइट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, दैट इज sin x फंक्शन है, तो अगेन आपका बन जाएगा sin ऑफ 0, दैट इज नथिंग बट 0, हेंस दिस इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, तो 0 पे कंटीन्यूअस रहेगा, ठीक। तो ये आ गया एनसीईआरटी टाइप के हिसाब से प्रॉपर ए टू जेड सॉल्यूशन। इसमें पहले बताओ किसी को कोई भी डाउट है, इनफैक्ट उन्होंने sin x को भी इसी तरीके से कंटीन्यूअस प्रूफ किया हुआ है, ठीक। तो इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। सर हाँ जी, बोलो बोलो। सर वो हम कंपोजिट में वाले मेथड से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सही, इसको कॉम्पोजिट वाले मेथड से कर सकते हैं। उसके थ्रू कैसे करोगे, देखो एक हमारा sin x हो फंक्शन है, जाएगा, एक mod x हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, बोल बोल जरा दोबारा बोल, क्या है, एक फंक्शन क्या हो जाएगा, लेट्स से p ऑफ x, पहले p ऑफ x है तेरा sin x, ठीक, फिर h ऑफ x है तेरा mod x, ठीक, फिर इन Yes, sir. दोनों का कॉम्पोजिट फंक्शन क्या बनेगा, p ऑफ h ऑफ x, तो दैट इज नथिंग बट sin ऑफ mod x, बिल्कुल सही, राइट। अब मेरे को ये चीज प्रूव करनी है कि दिस इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर, mod x प्रूव करना दिस इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर, देन यूजिंग प्रॉपर्टी मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रॉपर्टी क्या है कि कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन इज कंटीन्यूअस, हेंस p ऑफ h ऑफ x जो है वो जो sin ऑफ mod x बनेगा वो भी कंटीन्यूअस बनेगा, बिल्कुल। ये मेथड 2 भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही, ठीक है। Okay. सर ठीक, इस हाँ जी, क्वेश्चन हाँ जी, हाँ जी, बोलो सक्षम। सर इस क्वेश्चन में हम ये भी तो कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ सी के इक्विवेलेंट करते तो एलएचएल और आरएचएल को इक्वल प्रूफ करने की हर एक में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बोल रहे हो कि हम नेगेटिव पॉजिटिव का केस ना लेके जाएं, डायरेक्टली कर दें। नेगेटिव मतलब जैसे आपने सी इज ग्रेटर देन और लेसर देन 0 लिया, तो वहां पे हम उस केस में हर एक एलएचएल और आरएचएल सेपरेटली ना सॉल्व करे और उसकी जगह हम ये लिख दे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ सी को इक्विवेलेंट प्रूफ कर दे, उससे भी तो डोमेन वाला पॉइंट आ ही जाएगा। नो, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, अब क्या बोल रहे हो। तो जैसे कि लास्ट भी मैं क्वेश्चंस करे थे तो मैंने ऑनलाइन हेल्प ली थी, तो उन्होंने इसको एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ सी के इक्वल प्रूफ कर दिया था और एनसीईआरटी में भी ये सुनो 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 सुनो, उन्होंने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी नहीं किया था, उन्होंने लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी किया था। यस सर, वही लिमिट लगा के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, नाउ व्हाट इज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इस चीज का मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट पे सी की लिमिट मतलब लेफ्ट, दिस रिप्रेजेंट्स लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ठीक। तो इन ए वे दैट इज वो क्या कर रहा है, दिस इज बीइंग इक्वेटेड टू एफ ऑफ सी, बात समझे, तो कर वो डेफिनेशन ही फॉलो रहे हैं, राइट। लेकिन अब ध्यान से देखो, उन्होंने अच्छा तुम बोल रहे हो कि उन्होंने सी इन जनरल लिया था, नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग केसेस नहीं लिए थे, तुम ये बोल रहे हो। यस सर, मतलब मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन होमवर्क में भी मेरे को समझ नहीं आया क्योंकि एनसीईआरटी में और ऑनलाइन मतलब मेरे को कंफ्यूजन हो रही थी, हर जगह अलग ही मेथड यूज कर रहे हैं। देखो आपको ऑनलाइन वाले मेथड जो है ना वो थोड़े से अलग मिलेंगे, ठीक। कई ऑनलाइन साइट्स होती हैं वो एनसीईआरटी के मेथड फॉलो नहीं करती हैं, जो बोर्ड में मेथड होते हैं वो नहीं करती हैं फॉलो, वो अपने ही मेथड फॉलो करती हैं, ठीक। अब वो कॉम्पिटिटिव का भी हो सकता है मेथड, वो डायरेक्ट मेथड भी हो सकता है, राइट। हो सकता है कि वो मेथड स्कूल में चले, हो सकता है ना चले, इसीलिए मैं ऑनलाइन अगर देखो, एक मैं बड़ी सिंपल सा सोल्यूशन बता रहा हूँ, अगर आप ऑनलाइन किसी भी साइट को रेफर कर रहे हो ना यार, उसका पिक खींच के मेरे को दिखा दो या फिर मेरे को लिंक सेंड कर दो, मैं एक बार कंफर्म कर दूंगा कि कौन सा मेथड आप कंफर्म मतलब करने की कोशिश करो, वेदर दैट मेथड इज करेक्ट और नॉट, जो भी आप ऑनलाइन रेफर करने की कोशिश करो, समझ रहे सक्षम, ठीक। यस तो सर, एक तो ये तरीका, एक तो ये तरीका है, दूसरा दूसरा ठीक, दूसरा ये चीज है कि अभी तक एनसीईआरटी के अंदर जितने भी एग्जांपल्स वगैरह हैं उनके अंदर जब भी उन्होंने मोड एक्स, पहली बात तो एनसीईआरटी के मैं प्रॉपर्ली, डू यू हैव एनसीईआरटी राइट नाउ, यस सर। ठीक है। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है, उनको हाँ, ओपन द पेज नंबर 151, यस सर, कर लिया। एग्जांपल 7 फर्स्ट, एग्जांपल 7, यस सर। ठीक। यहाँ पे क्या है, मोड एक्स को हमें कंटिन्यूस प्रूव करना है, राइट।
तो इन्होंने क्या किया, mod x को -x when x is less than 0 plus x when x is greater than equal to 0। उसके बाद इन्होंने क्या किया, let c be a real number such that c is less than 0। हाँ ना? यस सर। उसके बाद उन्होंने क्या किया, लिमिटिंग वैल्यू निकाली c की, यस which is nothing but left hand limit and right hand limit both। यस ठीक, तो क्या किया इन्होंने, लिमिटिंग वैल्यू निकाली। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ठीक, c की वैल्यू f ऑफ c के बराबर कर दिया। तो इन्होंने वही काम किया, सिंस लिमिट x टेंड्स टू c f of x is equal to f of c, f is continuous at all negative real numbers। बात समझ आया? तो इन्होंने नेगेटिव के लिए अलग से किया, बात समझा? यस सर। नहीं उसके बाद मेरा इन्होंने पॉजिटिव के लिए अलग से किया, आगे देख। तो ये दो केसेस लेके जा रहे हैं, नेगेटिव के लिए अलग से करें, पॉजिटिव के लिए अलग से करें। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, कि जब यस मोड आया, मोड के केस में इन्होंने नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों के लिए अलग अलग केस लेके गए। ठीक, ओके सर, मतलब इन्होंने फिर सेपरेट करके सॉल्व एग्जैक्टली। तो आई वुड से कि फॉलो दिस रूल, ताकि स्कूल लेवल पे या बोर्ड लेवल पे आपका कभी गलत ना हो सके। ओके सर। दैट इज माय टोटल पॉइंट, बात समझा ना? यस सर। यस, यही चीज मैं बस बताना चाहता था। थैंक ठीक है ना? गुड गुड गुड, अभी समझे ना? यू। यस सर। ठीक है, हाँ जी प्लीज बाकी बताओ, अपने डाउट क्लियर करो प्लीज। कोई डाउट नहीं है, चले आगे। सर वो जो हमने 3 केसेस करके इसको प्रूव किया था, हम वैसे भी कर सकते हैं ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 3 केसेस वही ना, नेगेटिव लेस देन 0, ये वाला ना मेथड 1। यस सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये तो एक ऑल्टरनेट मेथड है भाई, ये तो ऑल्टरनेट मेथड है, ये थोड़ा ना बोले कि दिस इज द ओनली मेथड। ओके ठीक सर। है, हाँ बिल्कुल ठीक है। बाकी जो इजी पढ़ रहा है, जो छोटा पढ़ रहा है, जिसमें गलतियां कम होने के चांसेस हैं, वो वाला मेथड फॉलो। ठीक, अच्छा एक और चीज सर मैं इस आपको एक और चीज बता दूं, एक सेकंड। ठीक है, एक और चीज मेरे को बताने दो। अगर आप ऑनलाइन सोल्यूशन चेक करोगे ना, ठीक, जैसे यही क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स, आपको यू नो ये चीज बहुत देखने को मिलेगी, वो ये चीज की, हो सकता है कि ये चीज आपको स्कूल में भी ऐसे कराएं। ठीक, हो सकता है कि आपको ऐसे कराएं, तो एक बार कंफर्म कर लेना स्कूल के लेक्चर्स में जब ये आपको कराएंगे। ठीक, क्योंकि ऑनलाइन ये काफी हद तक चीज मिलती है, बट एनसीईआरटी ये चीज फॉलो नहीं करता है। एनसीईआरटी प्रॉपरली सी लेके फॉलो करता है। ठीक, वो ये चीज कि अभी हमने देखा कि साइन एक्स जो है, अगर मैंने पी ऑफ एक्स फंक्शन लिया साइन एक्स एंड एच ऑफ एक्स फंक्शन लिया मोड एक्स, तो इन दोनों का कॉम्पोजिट फंक्शन बनता है पी ऑफ एच ऑफ एक्स, जो है दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ मोड एक्स, ये बनता है ना? ये चीज अभी संभव ने बताई। ठीक है, तो अब पता क्या करते हैं, साइन एक्स को कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए वो प्रूव नहीं करते सी लेके, वो डायरेक्टली लिख देते हैं कि साइन एक्स जो है यूजिंग प्रॉपर्टीज और यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द साइन एक्स इट इज कंटिन्यूस। ठीक, इसको डायरेक्टली बोलते हैं दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन, एंड मोड एक्स को वो डायरेक्टली बोलते हैं इट इज कंटिन्यूस फंक्शन। हेंस कॉम्पोजिट जो अपना है, दैट इज कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, वो डायरेक्टली ये लाइन लिखते हैं। तो 2-3 लाइन के अंदर अंदर वो पूरा का पूरा सोल्यूशन कवर अप कर देंगे और कोई चीज को प्रूव नहीं करेंगे। ठीक, एक ये मेथड है। ये मेथड मैंने तुम्हें स्पेशली बोला है, जब 1 या 2 नंबर में आए सिर्फ ये तभी करना है, अदरवाइज अगर 4 नंबर में आए तो प्रॉपर्ली तुम्हें सी लेके करना पड़ेगा, ये चीज याद रखना। ठीक, बट यस 1 या 2 नंबर पे आए, अभी तक ये चीज फॉलो होती आ रही है तुम्हारे स्कूल में, बोर्ड में। ठीक, बट हाँ एक बार स्टिल बोर्ड स्कूल लेवल पे एक बार कंफर्म कर लेना कि तुम्हें किस तरीके से करा रहे हैं। आई थिंक तुम्हें इसी मेथड से कराएंगे, सी लेके ही कराएंगे। ठीक, ये चीज बस कंफर्म कर लेना। समझ आया ये चीज? हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। राशि, प्यांशु, कुशाग्र, पीयूष, यस काम्या, सर। यस जयती, क्लियर है। क्लियर है सर। ठीक है ठीक है सर ठीक ये है। हाँ हम जी सभी जो सारे मेथड है ये फॉलो कर सकते हैं उसमें? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर ठीक है? क्वेश्चन में भी दिया होता है कि कंपोजिट फंक्शन से करना है कुछ इसी नहीं से नहीं करना नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें पता चला हमें, मैंने तो डायरेक्टली कर दिया, बाद में ये तो संभव ने बताया कि इस कॉम्पोजिट फंक्शन से इजी हो सकता है। हाँ जी ना? है। यस सर। तो ये खुद ही गैस करना होता है। ठीक है, ओके सर। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इज cos of x square। ठीक, एफ ऑफ एक्स इज cos of x square। तो डिस्कस द कंटिन्यूटी अगेन। ठीक, या फिर शो दैट इट इज कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो क्या करोगे इसके लिए? अच्छा, आई विल आस्क फ्रॉम लेट्स से राशि क्या करोगे?
सर cos x square की सर नॉर्मल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेके सॉल्व कर देंगे। सी लेके, हाँ जी। क्यों सी सर लेके cos करोगे? x हाँ जी जयती, cos x और x स्क्वायर को अलग अलग करेंगे। ठीक है। अच्छा जयती मेरे को एक चीज बताओ, करना जरूरी है क्या कि मैं डायरेक्टली सी लेके कर सकता हूँ जो अभी राशि ने बोला? मतलब सर देखो, यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर नॉट रॉन्ग बाय द वे, ठीक। मैं जस्ट ये चीज बोल रहा हूँ कि करना वो चीज जरूरी है क्या कि उसके बिना भी हम अप्रोच कर सकते आई बिलीव ऐसे करके इजी हो जाता है। हैं कॉम्पोजिट फंक्शन से? यस सर। ओके गुड, ठीक है, कोई बात नहीं। लेट्स चेक बोथ द मेथड्स, ठीक है ना, दोनों मेथड हम चेक कर लेते हैं, राइट। तो पहले कॉम्पोजिट फंक्शन का चलो चेक करते हैं। तो राशि माइक ऑन रखना प्लीज। हाँ जी सर। हाँ जी, बाकी प्लीज किसी को डाउट आता रहे तो प्लीज साथ साथ में पूछते रहना, ठीक। हाँ जी, अब देखो जरा, मैंने एक फंक्शन लिया h ऑफ x दैट इज cos x एंड एक फंक्शन लिया p ऑफ x दैट इज नथिंग बट x स्क्वायर। अब इन दोनों का कॉम्पोजिट फंक्शन क्या जाएगा आपका? दैट इज नथिंग बट cos ऑफ x स्क्वायर जाएगा, ठीक। नाउ इसको कंटिन्यूअस प्रूव करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर वगैरह कुछ है नहीं, डेफिनेशन चेंज नहीं कर रही, राइट। तो c लेके इसको मैं कर सकता हूँ। तो लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम नेगेटिव साइड cos x, तो दैट इज cos c, ठीक। देन राइट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट x tends to c from positive side cos x, तो that is again cos c, then f of c sorry ये फंक्शन h है, h of c आएगा, तो h of c क्या चला जाएगा? again cos c, तो hence continuous at c। ऐसे ये चीज again c पे करना पड़ेगा, तो लिमिट x tends to c, sorry हाँ जी, x tends to c from negative side, तो x स्क्वायर तो आपका आ जाएगा c स्क्वायर, लिमिट x tends to c from positive side x स्क्वायर, तो अगेन c स्क्वायर, तो p है, p फंक्शन p ऑफ c क्या जाएगा आपका c स्क्वायर एंड c पे कंटिन्यूअस, तो कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक। पहला मेथड तो ये आ गया, आई होप क्लियर हुआ ये, ठीक है। ये मेथड अभी जयती ने बताया, ठीक, तो ये मेथड बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और ये ज्यादा से ज्यादा पूरा एक पेज का जाएगा, एक पेज से कम ही चला जाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अच्छा अब एक और चीज, यू नो एक और चीज इसके अंदर, आम्या माइक ऑन करना प्लीज। यस सर। अच्छा हमें ये चीज बताओ, f ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ x स्क्वायर है, इसको डायरेक्टली c लेके कर सकता हूँ अप्रोच या नहीं, जो अभी राशि ने बोला? सर उसका पता नहीं, मैंने डिफरेंट मेथड से किया है। आपने कौन से मेथड से किया? सर cos x into cos x किया है। पहली बात तो cos x इंटू cos, मैंने वही बोला ना आपको, थोड़ी सी गलतियां प्रॉपरली आपकी हो रही हैं, ठीक। तो cos x इंटू cos x करोगे वो cos स्क्वायर x आ जाएगा, दैट इज नॉट इक्वल टू cos x स्क्वायर, राइट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ cos x स्क्वायर? दैट इज नथिंग बट cos ऑफ x इंटू x। बात समझे? हमें इस चीज को प्रूव करना है आम्या। यस। तो थोड़ी सी डेफिनेशन हमने गलत ले ली, ठीक है। अच्छा अब बताओ क्या करोगे इसका? फिर इसको सी लेके कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपको क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही। बिल्कुल सही, तो डेफिनेशन चेंज होनी जरूरी भी नहीं है सी के लिए, तो सी के फिर लिए तो सर डेफिनेशन एक ही केस जाएगा। एक चीज, हाँ बिल्कुल सही, मैं वही चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे हमने ये चीज बोली कि जहां पे, ध्यान से देखो ये चीज, जहां पे सी सारा का सारा पॉजिटिव है ना, सी सारा का सारा पॉजिटिव है, राइट। जहां पे डेफिनेशन इनफैक्ट इसकी चेंज नहीं हो रही है वाली चीज की, वहीं पे हम सी लेके जा रहे हैं ना। और जहां पे डेफिनेशन चेंज हुई वहां पे अलग से सी लिया हमने, राइट। यानी कि सी हम वहां पे लेके जा रहे हैं जहां पे डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही। आई होप क्लियर हुआ हमें? यस। राइट। अब जो मैंने अभी सक्षम को एग्जांपल दी थी अभी, यू नो एनसीईआरटी की एग्जांपल, एनसीईआरटी एग्जांपल आप 7 नंबर चेक कर सकते हो, पेज नंबर 151 पे। वहां पे क्या कर रहे हैं, जो मोड एक्स को प्रूव कर रहे हैं, तो वहां पे दो सी लेके जा रहे हैं, एक पॉजिटिव के लिए, एक नेगेटिव के लिए, एक ग्रेटर देन 0 के लिए, एक लेस देन 0 के लिए, राइट। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव के अंदर डेफिनेशन चेंज नहीं कर रही, नेगेटिव के अंदर डेफिनेशन चेंज नहीं कर रही, राइट। और ये सोचो कि अगर पूरी ओवरऑल ऑल रियल में डेफिनेशन चेंज नहीं कर रही, तो मेरे को दो अलग अलग सी लेके जाने की जरूरत नहीं, मैं एक सी लेके काम कर लूंगा। जैसे मान लो सिर्फ sin x है, क्वेश्चन है आपको प्रूव दैट sin x इज कंटिन्यूअस, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। प्रूव दैट y इक्वल टू sin x या फिर f ऑफ x इक्वल टू sin x ले लो, ठीक। f ऑफ x इक्वल टू sin x इज कंटिन्यूअस,
ठीक, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, राइट, तो इसको मैं सी लेके नहीं करूंगा क्या? बिल्कुल सी लेके करूंगा, राइट, सी वी बिलोंग्स टू ऑल रियल, राइट। तो Yes. सी के लिए पहले तो ये चीज समझो कि इज इट नेसेसरी, कि इज इट रिक्वायर्ड कि डेफिनेशन चेंज हो? नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट। अच्छा, अब वापस आओ इस क्वेश्चन पे, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही, कहीं पे डिनोमिनेटर नहीं जीरो जा रहा, हर जगह डिफाइंड है, राइट, तो बिल्कुल ये कंटिन्यूस तो रहेगा, ये तो मेरे को देख के पता चल गया, क्लियर हुआ मैं? Yes. ठीक है, तो जैसे ही मेरे को ये पता चल गया कि ये सारे के सारे ओल रियल में कंटिन्यूस है, तो सी लेके कर लो, बात खत्म, क्या प्रॉब्लम है इसमें? बात समझे? Yes. बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको डायरेक्टली सी लेके, हाँ जी जयती, इसको डायरेक्टली सी लेके हम कर सकते हैं। अगर आपको स्टिल डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ मेरे को। No, sir. Clear है. पक्का एक्सप्लेनेशन क्लियर हुई? Yes, sir. गुड गुड सर गुड। एक बार वैसे भी कर कर बता दो। वैसे कैसे? सी से डायरेक्टली सी से? Yes, yes, sir. देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू सी इज cos ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपका बन जाएगा cos c स्क्वायर, ठीक। देन राइट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फ्रॉम पॉजिटिव साइड वेयर c बिलोंग्स टू ऑल रियल, हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। देन cos ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज नथिंग बट cos ऑफ c स्क्वायर अगेन, एंड देन आपका f ऑफ c क्या जाएगा cos ऑफ c स्क्वायर, तो तीनों की तीनों बराबर, हेंस c पे कंटीन्यूअस रहेगा, वेयर c इज ऑल रियल, राइट, c बिलोंग्स टू ऑल रियल, हेंस इट इज कंटीन्यूअस एट ऑल। Okay. ठीक है, तो यस, इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये इनफैक्ट ज्यादा इजी जाएगा, लेकिन ये वाला मेथड भी गलत नहीं है आपका वाला कॉम्पोजिट फंक्शन का। Okay, sir. ठीक 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 है, क्लियर हुआ? गुड, ठीक है, हाँ जी, प्लीज बाकी कंफर्म करो, किसी को कोई डाउट है तो। सर इस क्वेश्चन में कॉम्पोजिट वाला आपने मतलब मेरे को ना कॉम्पोजिट फंक्शन समझ नहीं आते, अप्लाई कैसे करते हैं, तो एक बार आप इसमें करके दिखा दो। यस सर, मुझे भी नहीं आते। किसमें करके दिखा दो? मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन जैसे cos x स्क्वायर है, इसको अब हम f ऑफ x को cos x स्क्वायर लिखा है, तो फिर इसको हम g ऑफ h ऑफ x, मतलब कैसे कॉम्पोजिट बनाना है इसको? मतलब cos x into x स्क्वायर करके, मतलब मेरे को कॉम्पोजिट समझ नहीं आया बिल्कुल। ओके, सो बेसिकली आपका डाउट ये है कि कैसे मैं दो फंक्शन सिलेक्ट करूंगा जिनका कॉम्पोजिट फंक्शन ये होगा, कैसे क्लिक करेगा? यस सर। ओके ओके, जस्ट वेट अ सेकंड, ठीक है, होल्ड ऑन अ सेकंड, एक सेकंड, मैं अभी क्लियर करता हूँ ये चीज। हेलो, हाँ जी, देखो जरा, सक्षम माइक ऑन करना प्लीज। यस सर। हाँ जी सक्षम, ये चीज देखो, ये ना तुम सबके लिए है कि कैसे पता चलेगा कि कोई फंक्शन कॉम्पोजिट फंक्शन है या नहीं है, ठीक। अच्छा देखो यार,
सबसे पहले तो कौन से हमारे पास बेसिक फंक्शन अवेलेबल है जिनका कॉम्पोजिट करके अलग फंक्शन बनाए जा सकते हैं, पहले तो ये चीज समझो, ठीक है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है हमारे पास वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, सेकेंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, इनको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, जितने भी फंक्शंस अवेलेबल है मैं पहले आपको वो बता रहा हूँ, फिर इनका कॉम्पोजिट फंक्शन करके कैसे बनेंगे वो चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। थर्ड फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ई एक्स, ठीक, ये आ गया लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन, ठीक। देन फोर्थ आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक। ट्रिगो फंक्शन में आपका क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स या फिर कॉस एक्स या फिर टेन एक्स या फिर यू नो कोसिकेंट एक्स या फिर कॉट एक्स या फिर यू नो सीकेंट एक्स, ठीक। देन फिफ्थ इज योर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, tan इनवर्स ऑफ एक्स, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक, ये चीज आ गई, ठीक है। तो ये 6 फंक्शन और आ गए हमारे। इसके अलावा और भी फंक्शन होते हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे 6 मॉडुलस फंक्शन, ठीक, मॉड फंक्शन, तो y एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू mod x, ठीक। अच्छा, देन 7th इज पॉलिनोमियल फंक्शन या अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में हमारा क्या चीज आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लीनियर आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू नो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक वगैरह आ जाएगा, क्यूबिक वगैरह आ जाएगा, राइट, या फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा, राइट। ये चीज है, बात समझे, अभी तक क्लियर हुआ कौन कौन से टाइप के ये स्टैंडर्ड फंक्शन है जो मैथ्स में अवेलेबल है। अब ये चीज सोचो, इसके अलावा जितने भी फंक्शंस हमें क्वेश्चंस वगैरह में करने को मिलते हैं वो इनके कॉम्पोजिट करके या एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन करके बनते हैं। क्या क्या ऑपरेशंस है हमारे पास जिनके थ्रू मैं इनको यूज करके नए फंक्शंस जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। क्या क्या ऑपरेशन है मेरे पास, एडिशन, ठीक, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर कॉम्पोजिट, दैट्स इट। ये 5 चीजों के अलावा मेरे पास देयर इज नथिंग मोर टूल अवेलेबल जिसके थ्रू मैं नया फंक्शन जनरेट कर सकता हूँ, समझे, ठीक। जैसे अब ये देख के मेरे को पता चल जाना चाहिए, यहाँ पे इन फंक्शंस को ध्यान से देखो, यहाँ पे सिर्फ x है, सिर्फ x है, सिर्फ x है, सिर्फ x है। अगर x के अलावा कुछ और हुआ तो वो दैट विल बी अ कॉम्पोजिट फंक्शन। बात समझ आया, ध्यान से देखो, इनके अंदर हर एक जगह कहाँ पे है, क्या है, x है, x के अलावा और कुछ नहीं है। सक्षम, बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर इनके अंदर x के अलावा कुछ और हुआ तो दैट विल डेफिनेटली बी अ कॉम्पोजिट फंक्शन। आई होप ये चीज क्लियर हुई, पहले तो ये ऑब्जर्वेशन हमारी होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे बड़ी सिंपल से आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक। मान लो आपके पास है यू नो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस मॉड एक्स, तो इट्स एडिशन ऑफ टू बेसिक फंक्शन, ठीक है। ये एक फंक्शन है बेसिक फंक्शन, ये एक बेसिक फंक्शन है, दोनों का एडिशन है, तो इट्स नॉट अ कॉम्पोजिट फंक्शन। बात समझ में आई, इट्स एडिशन ऑफ 2 फंक्शंस। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक। yes, अच्छा, लेकिन अगर, ठीक, अगर ये चीज आपकी ऐसी हो, ठीक, नेक्स्ट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स, अगर मान लो ये चीज हो, तो यार मेरे को यहाँ पे ना देख के ये चीज पता चलनी चाहिए कि मेरा बेसिक फंक्शन क्या होता है, साइन एक्स, इट इज नॉट साइन ऑफ मॉड एक्स, यानी कि साइन एक्स के अंदर अब इनपुट क्या जा रहा है, मॉड एक्स, हाँ जाना, यस सर। इट इज डेफिनेटली अ कॉम्पोजिट फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये मिक्सचर है 2 फंक्शंस का, अगेन एक साइन एक्स एंड एक मॉड एक्स। आई होप क्लियर हुआ सक्षम, यस ठीक। सर। तो क्या हुआ, साइन के अंदर किसका आउटपुट, जो मॉड एक्स का आउटपुट है वो साइन के अंदर इनपुट जा रहा है, राइट। तो एक इसको मैंने p ऑफ x लिया एंड इसको मैंने h ऑफ x लिया, तो h ऑफ x को p के अंदर डाला तो जाके मेरा ये साइन ऑफ मॉड x बनेगा, यानी कि p ऑफ h ऑफ x जो है ये जाके मेरा साइन ऑफ मॉड x बनेगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई, राइट। ये मेरे को क्यों हिंट मिला, क्योंकि देखो जो बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन होता है वो वहां पे हर एक के अंदर x होता है, x के अलावा और कुछ नहीं होता, राइट। तो अब ध्यान से देखो, अगर मेरे को ऐसा मिला साइन ऑफ ax प्लस b, इट इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक। साइन ऑफ 1 बाय x, इट इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक। अच्छा, साइन ऑफ लेट्स से cos x, इट इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक। अच्छा, साइन ऑफ e की पावर x, इट इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक। अच्छा, लेकिन अगर सिर्फ साइन x है, इट इज नॉट अ कॉम्पोजिट फंक्शन। आई होप ये चीज क्लियर हुई,
ठीक। Yes. तो ये बेसिक रूल्स हैं हमारे जो हमें बताता है कि कब कॉम्पोजिट फंक्शन बन सकता है कब नहीं बन सकता। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं दोबारा क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक, क्वेश्चन को देख के दोबारा समझो। अब जैसे cos ऑफ x किया है, राइट, अगर तो यार cos x होता तो दैट इज बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन, और अब x की जगह क्या डाल दिया उन्होंने, x किया, इट इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन। सेक्शन क्लियर हुआ थोड़ा सा? Yes sir. Yes sir. Okay. ठीक, तो इन बेसिक रूल्स को याद रखो। अब जैसे ऊपर आओ वापस, साइन ऑफ मॉड एक्स डेफिनेटली कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक, इसके भी ऊपर आओ, आई थिंक यहीं से हमने स्टार्ट किया था आज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, अगर मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिया साइन एक्स बाय एक्स, राइट, इट इज डेफिनेटली अ नॉट कॉम्पोजिट फंक्शन बट डिवीजन ऑफ टू बेसिक फंक्शंस। आई होप क्लियर हुआ। Yes. नीचे आपका पॉलिनोमियल, ऊपर आपका साइन एक्स, सो इट इज नॉट अ कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes. ठीक है, Yes, अब आज के बाद जितने भी फंक्शंस आप देखोगे, एटलीस्ट इन चीजों को रियलाइज करना शुरू कर दोगे कि वेदर यस इट इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन और नॉट, देख के आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। बात समझ आई? Yes. ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखना, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स इनटू कॉस एक्स, राइट, इज इट अ कॉम्पोजिट फंक्शन और नॉट? इज इट अ कॉम्पोजिट फंक्शन और नॉट? मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, नो साइन सर। एक्स इनटू कॉस एक्स। सक्षम आप बताओ So no, क्या क्योंकि कंफ्यूजन हो रही है? दोनों x है ना, आपने बिल्कुल बताया सही, था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक, अच्छा इनफैक्ट मैं ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये जितनी भी चीजें अभी मैंने बताई ना, ये जितने भी बेसिक टाइप ऑफ फंक्शंस बताए, राइट, बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन, इनफैक्ट ये चीजें आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में, ये चीजें जो मैंने अभी बताई ना, ये बहुत काम आएंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस का ही अवेलेबल है। बाकी जितने भी और डिफरेंशिएशन हम करते हैं, कॉम्पोजिट फंक्शन वगैरह का करते हैं, इनके लिए डिफरेंट रूल्स होते हैं और उन रूल्स को हमें सीखना होता है। बात समझे? Yes sir. बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमारे पास डायरेक्ट रूल होता है, इनको डायरेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे। बट जो कॉम्पोजिट फंक्शन होगा या एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शंस होगा, वहां पे अलग रूल लगेगा, लेकिन बेसिक डेफिनेशन हम यूज करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये चीज, एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। ठीक है, अच्छा एक सेकंड रुको जरा, जयती माइक ऑन करना प्लीज। Yes, sir. जयती, इज इट अ कॉम्पोजिट फंक्शन और नॉट? This one? यस, No, sir. नो। अच्छा, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, विल इट बी अ कॉम्पोजिट फंक्शन और नॉट? No, sir. नो। तो ये बन गया आपका 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन गया आपका sin 2x by 2। नाउ इज इट अ कॉम्पोजिट फंक्शन और नॉट? क्योंकि sin x होता तो इट वुड नॉट हैव बीन अ कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक, लेकिन अब Sir, sin 2x है, 2x है। तो बिल्कुल, तो यानी कि sin x के अंदर, sin के अंदर किसका आउटपुट जा रहा है? 2x का, राइट, तो इट इज अ Yes, sir. डेफिनेटली कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक, क्लियर हुआ? Yes. ठीक, सक्षम क्लियर हुआ? sin 2x इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन। Yes sir. ठीक, अच्छा जयती मेरे को ये चीज बताओ, यहाँ पे तो इट्स नॉट अ कॉम्पोजिट फंक्शन, यहाँ पे कॉम्पोजिट फंक्शन, सेम चीज कॉम्पोजिट एंड नॉट कॉम्पोजिट दोनों हो सकती है क्या? So can you please repeat? देखो यहाँ पे इट इज नॉट अ कॉम्पोजिट फंक्शन एंड यहाँ पे सेम फंक्शन इज देयर बट इट इज कॉम्पोजिट फंक्शन, तो सेम फंक्शन कॉम्पोजिट एंड नॉन कॉम्पोजिट दोनों हो सकता है क्या? Sir, maybe अगर हम modify करें तो we can change. बिल्कुल सही, एक फंक्शन जो है ये इसका फॉर्म चेंज हो सकता है और वो कॉम्पोजिट नॉन कॉम्पोजिट दोनों बन सकता है, ये फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ आई? Yes, sir. हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है, दैट इज क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई सबको? तो एक फंक्शन जो है कॉम्पोजिट नॉन कॉम्पोजिट दोनों हो सकता है, उसकी फॉर्म चेंज करने पे वो बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। ठीक है, अच्छा चलो, अभी आई होप काफी कुछ आपको क्लियर हुआ अभी। ठीक, नाउ लेट्स कंटिन्यू। ठीक, अच्छा cos ऑफ x स्क्वायर तो फिर हमारा हो गया था, राइट, cos ऑफ x स्क्वायर तो हमने कर लिया था, राइट, सी लेके। ठीक 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 है, अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से देखना ये चीज, f of x is equal to, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जो अभी ये आपने ये पिछला लिखवाया कि जो sin 2x by x हो गया,
तो इसको फिर हम डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय डिवाइड 2 बाय 2 हो गया, तो इसको हम फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे? लाइक अलग अलग करके दो फंक्शन से सॉल्व कैसे करेंगे? पहली बात तो राशि हमारा मोटिव सोल्व करना तो था ही नहीं, राइट? ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन में इस चीज को कैसे यूटिलाइज करवा रहा है या कैसे यूज सर करवा रहा अगर है। हमें कंटिन्यूटी प्रूव करनी है तो हाँ तो बिल्कुल हम देखेंगे कि sin x इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, cos x इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन, बात खत्म। नहीं सही sin 2x/2 वाला। ओके अब यहाँ से देखो, राइट? तो यहाँ पे मैं क्या चीज बोलूंगा, मैं सी लेके भी कर सकता हूँ डायरेक्टली। पहली बात तो क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर 2 है विच इज नॉट इक्वल टू 0, डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही, यानी कि यहीं पे मेरे को ये दोनों पॉइंट से क्लियर हो गया कि ये ऑल रियल पे कंटिन्यूअस रहेगा। राशि क्लियर हुआ पहले बात तो ये। हाँ जी सर। जैसे हमें ये चीज क्लियर होगी कि ये ऑल रियल पे कंटिन्यूअस रहेगा, तो मैं सी लेके जाऊंगा जो कि ऑल रियल होगा, उसी पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू फंक्शन निकालूंगा, तो तीनों की तीनों वैल्यू आ जाएगी आपकी sin 2c/2। बात समझे? हाँ जी। Hence it is continuous, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू फंक्शन तीनों की तीनों सेम आएंगी। सबसे सिंपल ओके बात सर। है, ठीक है? हाँ जी। गुड गुड गुड, ठीक है। सर अच्छा जो A हाँ जी, और B वाले क्वेश्चंस थे ना, वो भी क्लियर, जिसमें A और B फाइंड आउट करना है ना। मैं इसका अगला क्वेश्चन वही वाला कराता हूँ, जस्ट वेट, ठीक है? हाँ जी, अब ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा इसको करने के लिए लेट्स से आई विल टेक द हेल्प ऑफ कुशाग्र। यस सर। बता भाई क्या करेगा? इसमें मॉड है तो पहले डेफिनेशन चेंज हो रही है, हम्म, तो हमें cos x होगा x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी ठीक ग्रेटर 0, ठीक, और माइनस cos x होगा, cos x होगा फॉर x लेस देन इक्वल टू 0। ओके जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट, ठीक है? पीयूष, यस सर। कुशाग्र ने सही बोला या गलत बोला? सर वो वहाँ पे cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना था x की जगह। परफेक्ट परफेक्ट कुशाग्र, ध्यान से समझ। ये कल मैंने समझाई थी चीज कि मोड की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक? ये चीज, दिस इज f of x when f of x is greater than equal to 0 minus of f of x whenever f of x is less than 0। जो आपने मिस्टेक किया, आपने क्या किया, यहाँ पे x लिख दिया f of x की जगह। ये जनरली बच्चे गलती करते हैं, प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक, ठीक है? ये जनरली बच्चे गलती करते हैं, ठीक? कि f of x wherever x is greater than equal to 0 minus f of x wherever x is greater than less than 0। अच्छा मेरे को ये चीज बता भाई, तूने क्या बोला कुशाग्र कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी? cos x when x is greater than equal to 0 माइनस cos x when x is less than 0। हाँ हाँ या ना, ये चीज बोली, राइट? अच्छा तू ये कह, अच्छा ये चीज पता है ना तेरे को कि मोड cos x is always positive? यस सर। तो तू ये कहना चाहता है इनडायरेक्टली कि जब x पॉजिटिव कोई भी नंबर मैं इसके अंदर डालूंगा तो ये कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि फाइनल आउटपुट तो पॉजिटिव होगा ना यार, यस सर। राइट? तो तू ये कहना चाहता है कि x पॉजिटिव पे cos x कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, अगर तू सही है तो, राइट? अब ध्यान से देख, cos x का ग्राफ क्या होता है अगर तेरे को याद हो तो, ये, हाँ जी। राइट? अब यहाँ पे सब पे मैंने सिर्फ बनाई x ग्रेटर देन 0 पे, बात समझा? यस सर। अच्छा यहाँ पे आउटपुट नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले ये बता। आउटपुट नेगेटिव का मतलब क्या होता है ग्राफ में? आउटपुट क्या कौन रिप्रेजेंट करता है ग्राफ में, ये बता मेरे को। सर ये जो नीचे वाला कर्व है, एग्जैक्ट हाइट रिप्रेजेंट करती है। पीयूष, कुशाग्र ये चीज मालूम है तेरे को या नहीं बता, राइट? तो यहाँ पे हाइट नेगेटिव है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, हाइट नेगेटिव है, तो ये सारे के सारे x इन पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पहले ये बता। नेगेटिव। x x x x पॉजिटिव है नेगेटिव है? x पॉजिटिव है सर। x पॉजिटिव है, लेकिन आउटपुट क्या है? नेगेटिव। यानी कि इस पर्टिकुलर पार्ट का आउटपुट नेगेटिव आ सकता है, तो वो इस चीज को फॉलो नहीं कर रहा हमारा फिर। यस सर। ये मैंने तेरे को जस्ट एक एग्जांपल दी जहां पे से तेरे को क्लियर होना चाहिए, यस वेयर एग्जैक्टली यू आर रॉन्ग। बात समझा? यस सर। अब एक्चुअल डेफिनेशन क्या होनी चाहिए थी? mod of cos x is equal to cos x whenever cos x is greater than equal to 0 minus cos x wherever cos x is less than 0। बात समझा? ये होनी चाहिए थी एक्चुअल डेफिनेशन, बट इसको सॉल्व करने में हमारी लग जाएगी। दिस इज काइंड ऑफ अनदर ट्रिकी क्वेश्चन फॉर अस कि कहाँ पे cos x पॉजिटिव होता है, कहाँ पे cos x नेगेटिव होता है, क्योंकि ग्राफ के थ्रू तो हम कर नहीं पाएंगे स्कूल में, राइट? तो डोंट फॉलो दिस मेथड, क्योंकि यहाँ पे फंस जाओगे। इनफैक्ट ये कल भी मेरे को आमिया ने पूछा था ये वाला मेथड। आमिया याद है मोड साइन एक्स का क्वेश्चन कल आपने पूछा था, इस तरीके से कर सकते हैं क्या? यस। हाँ, तो मैंने इसके लिए थ्रू करने के लिए मना किया था, राइट? अच्छा कुशाग्र, अब मेरे को बता कि क्या करेगा फिर मोड cos x का। सर इसमें फिर हम x प्लस एक्स
भी नहीं ले सकते क्योंकि चेंज हो रही है। तो क्या लेगा? पहली बात तो जो चेंज इन डेफिनेशन हो रही है उसको तो मैं यूज ही नहीं कर सकता। यस सर। तो फिर क्या करेगा? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अभी सर जस्ट वो मैंने सर आइडेंटिटी लगाई cos of minus x is equals to cos x। कौन बोला? कौन बोला? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष। रुद्राक्ष दोबारा बोल, क्या बोला? सर वो जब हम जब x नेगेटिव होगा तो फिर हम cos of minus x लेंगे उसको। ठीक। जब और cos x माइनस तो फिर cos minus x is equals to cos x होता है हमेशा। ऊपर आ, वापस आ। यहाँ पे अभी मैंने क्या समझाया रुद्राक्ष उसको, कुशाग्र को? ये चीज सही है या गलत है, पहले ये बता। ओ सॉरी सॉरी सर, ठीक है आ गया। मोड कहाँ पे है? पूरे कॉस पे है या मोड पे? मोड एक्स के ऊपर मोड है। cos x पे है। बिल्कुल ध्यान से समझो इस चीज को, ठीक है? Yes, तो ये sir, गलत, यहाँ आगे पर भी समझ। गलत, बिल्कुल। हाँ जी। सक्षम, सर इसको प्लीज सक्षम, सिर्फ सक्षम, सक्षम बोलो। इसको हम g of h of x कर सकते हैं, जैसे कि हम g of परफेक्ट परफेक्ट, बस 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 मेरे को यही जानना था, बिल्कुल। अभी रुक जा, अभी रुक जा। हाँ जी, देखो सक्षम को एक प्रॉब्लम आई थी, उसको मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले समझाई कॉम्पोजिट फंक्शन की। उसको क्लिक होना शुरू हो गया कि यस, उसने साथ में पहचान लिया कि मोड ऑफ cos x इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन, इसको कॉम्पोजिट फंक्शन से हम कर सकते हैं। तो व्हाई नॉट यू गाइस? ध्यान से समझा करो चीजों को। कुशाग्र माइक ऑन कर। यस सर। ये दिख रहा है कि कॉम्पोजिट फंक्शन है? यस सर। पक्का? यस सर। तो मैंने एक फंक्शन लिया h of x दैट इज नथिंग बट mod x, एंड एक फंक्शन लिया p of x दैट इज नथिंग बट cos x। सक्षम, ये चीज बोल रहा था तू? यस सर। और इसको इसके अंदर डाल दिया तो कॉम्पोजिट, तो h of p of x बन गया, राइट? mod of cos x। तो अब दिस इज कंटिन्यूअस, दिस इज कंटिन्यूअस, कॉम्पोजिट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बात समझा? हो सकता है ये कुशाग्र अभी? यस सर। गुड गुड गुड। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। गुड गुड गुड। बाकी सबको कोई प्रॉब्लम इसमें? प्लीज क्लियर करो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर हमने पिछले क्वेश्चन में जो मॉड लिखा था उसकी डेफिनेशन जब उसको एक्सपैंड किया था तो साइन एक्स और साथ में एक्स ग्रेटर देन 0 लिखा था, तो वो मॉड की डेफिनेशन के अगेंस्ट नहीं जा रहा? नो इट इज नॉट, क्योंकि यहाँ पे चेक करो आमिया कि मोड कहाँ पे है पहली बार, ठीक है? अच्छा चलो, एक्स के ऊपर, बिल्कुल मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। देखो मोड साइन एक्स एंड साइन ऑफ मोड एक्स, इन दोनों में डिफरेंस समझो, ठीक? व्हाट इज द डिफरेंस? देखो यहाँ पे जो मोड एक्स है, दैट इज मोड एक्स का जो आउटपुट आएगा वो साइन के अंदर इनपुट आ रहा है। आई होप ये चीज क्लियर है। यस। ठीक, तो इसका मतलब, और हमें मालूम है कि मोड एक्स जो होता है दैट इज नेवर नेगेटिव, राइट? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, राइट? तो इसका मतलब ये है कि साइन के अंदर जो इनपुट जा रहा है दैट इज बेसिकली पॉजिटिव और जीरो। बात समझे? यस। इस चीज का मतलब है, इस चीज का मतलब है कि साइन एक्स का जो भी आउटपुट आएगा, राइट, उसका मोड हो रहा है, राइट? यानी कि फाइनल आउटपुट जो होगा इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। सो फाइनल आउटपुट इज पॉजिटिव और जीरो। यहाँ पे इनपुट इज पॉजिटिव और जीरो, यहाँ पे आउटपुट इज पॉजिटिव और जीरो। बात समझे? तो यहाँ पे जो डेफिनेशन लगेगी मोड की, राइट, ध्यान से समझो ये चीज। मोड एक्स की डेफिनेशन क्या है? एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। मोड एक्स की तो यही डेफिनेशन है, राइट? लेकिन इन जनरल और कोई फंक्शन की डेफिनेशन क्या लगेगी मोड पे? दैट इज मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वेयर एवर एफ ऑफ एक्स इज greater than equal to 0 minus of f of x wherever f of x is less than 0। I hope clear हुआ हमें, राइट? अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे डेफिनेशन जो लगेगी मोड x की लगेगी या मोड ऑफ f of x की लगेगी? मॉड एक्स की। परफेक्ट। तो आपको क्लियर है ये चीज, यहाँ पे sin x आएगा when x is greater than equal to 0, sin of minus x when x is less than 0। क्यों? क्योंकि मोड के अंदर हम डाल रहे हैं या तो x या तो माइनस x, डिपेंडिंग अपॉन x इज पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि मोड के अंदर क्या चीज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बात समझे? अब यहाँ पे मोड के अंदर f ऑफ x है, दैट इज नॉट x नाउ, राइट? तो हमारा सेकंड वाली डेफिनेशन लगेगी, यानी कि अब मेरा क्या बन जाएगा? दैट इज मोड ऑफ sin x इज इक्वल टू sin x whenever sin x is greater than equal to 0 minus sin x wherever sin x is less than 0। आई होप हमें क्लियर हुआ दोनों में, यस। राइट? तो जो दैट मीन्स जो हमने फर्स्ट में किया था ये चीज, दिस इज टोटली करेक्ट। आई होप ये चीज क्लियर हुई, हाँ जी। राइट? एंड जो चीज हमने नीचे अभी की हमने, दैट इज मोड ऑफ cos x आया था हमारा ये फंक्शन,
तो यहाँ पे ये चीज ओपन करना ये बिल्कुल गलत था, ये चीज बिल्कुल गलत है, राइट? दिस इज टोटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं कोसेक्स, यहाँ पे कोसेक्स आएगा, एक्स नहीं आ सकता अभी। आई होप क्लियर हुआ। तो हाँ, दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन। ठीक है, यस गुड गुड गुड। हाँ जी, किसी और को कोई डाउट है तो प्लीज कंफर्म करो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। तो यू नो ये कुछ क्वेश्चन थे। अब ए एंड बी वाला जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं हमें। ठीक है, अभी ए एंड बी वाले क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट यू नो फंक्शन जो है कंटिन्यूस वगैरह बन जाते हैं। ठीक, तो इस हिसाब से जैसे एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसके थ्रू करने की कोशिश करते हैं। राशि माइक ऑन करना, आपको प्रॉब्लम आ रही है इसमें? यस सर। ठीक, ये ax plus b when x is greater than 2 less than 10 and 21 when x is greater than equal to 10। एक वो बोल रहा है कि this function is overall continuous then find the value of a and b। I hope question clear हुआ राशि? हाँ जी सर। राइट, अच्छा अब ध्यान से समझना क्या चीज जा रही है ये, प्लीज बाकी भी ध्यान से देखना क्या चीज जा रही है, कैसे जा रही है। ठीक, देखो ये पूरी की पूरी नंबर लाइन, ये 2 नंबर लिया क्योंकि 2 पे चेंज हो रही है डेफिनेशन एंड 10 पे चेंज हो रही है, तो ये 10 ले लिया। ठीक, अच्छा राशि अब मेरे को ये बताओ कि 2 के पहले पहले क्या डेफिनेशन है फंक्शन की? सर 2 के पहले पहले ये है कि वो 5 है और एक 5 है। नहीं नहीं, सिर्फ 5 है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। 2 के पहले पहले सिर्फ 5 है, बात समझे? हाँ जी। तो आपका क्या बन जाएगा ये यहाँ पे, दैट इज f of x इज इक्वल टू 5। यानी कि 2 के पहले पहले का मतलब यानी कि 2 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी वो इसके थ्रू निकलेगी। आई होप क्लियर हुआ? क्योंकि 2 के जस्ट पहले तक क्या डेफिनेशन लगेगी, f of x इक्वल टू 5। आई होप ये चीज क्लियर है आपको? यस सर। अच्छा, between 2 and 10 what is the definition that is being followed? ax plus b। परफेक्ट। यानी कि अगर मैंने 2 पे राइट हैंड लिमिट लगाऊंगा तो ये लगेगी ax plus b, और 10 पे लेफ्ट हैंड लिमिट लगाऊंगा तो ये लगेगी ax plus b। हाँ है ना? हाँ जी। अच्छा, 10 के बाद 10 के बाद 21 हो जाएगा, तो f of x is equal to 21। ठीक, तो ये नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करने से, ये रफ में प्लॉट करना आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक, पहले जैसे बोला था कि ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये आपको रफ में प्लॉट करना ताकि आपको क्लियर हो कि किसी भी पॉइंट को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं, तो मेरी क्या फंक्शन की लिमिट लगेगी। ठीक, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे लेस देन 2 पे क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, सो इट इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। यस सर। आफ्टर 10 इट इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन क्योंकि कांस्टेंट अगेन 21। बिटवीन 2 and 10 इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, वो भी कंटीन्यूअस होगा। तीनों को आप सी लेके कर सकते हो। ठीक, और अगर छोटा क्वेश्चन हुआ तो आप डायरेक्टली इसको यू नो वो से कर सकते हो, क्या कहते हैं कि डायरेक्टली लिख सकते हो कि कांस्टेंट फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। क्लियर है ये चीज? यस सर। गुड गुड। अच्छा, मैं आपको अब ये भी चीज दोबारा बोलता हूँ कि स्कूल में एक बार स्टिल कंफर्म कर लेना, क्योंकि कुछ स्कूल में लास्ट ईयर तक इन्होंने ये बोला था कि डायरेक्टली वो चीज लिख देते थे, एनसीईआरटी को नहीं फॉलो करते थे, डायरेक्टली लिख देते थे ये चीज कि इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन सो इट इज कंटीन्यूअस, इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट इज कंटीन्यूअस, इट इज कांस्टेंट फंक्शन सो इट इज कंटीन्यूअस। ठीक, ये डायरेक्टली लिखवा देते थे कुछ स्कूल वाले। ठीक है, तो एक बार जब स्कूल में चलेगा तो एक बार कंफर्म कर लेना टीचर से कि ये डायरेक्टली लिख सकते हैं या हमें सी लेके, जैसे एनसीईआरटी में उन्होंने प्रूव किया है कि हमें सी लेके प्रूव करना पड़ेगा। ठीक, एक चीज एक बार ये कंफर्म कर लेना, बात समझे? ठीक, क्योंकि अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली बोला तो सी लेके आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एनसीईआरटी सी लेके करवाती है। ठीक, लेकिन कई बार कुछ स्कूल वाले बोलते हैं कि सी लेके नहीं करना, मतलब डायरेक्टली भी लिख सकते हो आप वन लाइन के अंदर। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखो, राशि यहाँ पे 2 से पहले पहले कंटिन्यूस हो गया, 2 to 10 के बीच में कंटिन्यू हो गया, 10 के बाद कंटिन्यू हो गया, तो कहाँ पे बचा, 2 पे चेक करना बचा एंड 10 पे चेक करना बचा। हाँ या ना? यस सर। तो 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड क्या लगेगा? 5। तो क्या आंसर आ जाएगा 5, क्योंकि x तो है ही नहीं, राइट? अच्छा, अब मेरे को बताओ इक्वालिटी ऑफ 2 कहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे? सब वहाँ पे ऊपर, x is ऊपर। smaller than equal to तो बिल्कुल, तो इक्वालिटी ऑफ 2 पे क्या आंसर आएगा मेरा? 5। ठीक, तो f of 2 क्या गया आपका? 5। अब मेरे को ये बताओ राइट हैंड लिमिट में क्या लगेगा फंक्शन? ax plus b। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड ax plus b, तो क्या आंसर आया मेरा? दैट इज 2a plus b।
x की वैल्यू 2 पुट कर दी। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। अब इन तीनों को बराबर होना चाहिए, तो दैट इज 2a + b इज इक्वल टू 5। ओके सर। अब 10 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, 10 पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लगेगा ax + b, तो लिमिट सही, हम लाइक आगे तक लिख के जाके फिर इक्वल टू प्रूव भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पर ये वाली इक्वेशन बनाना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, क्योंकि a एंड b कैसे निकलेगा, इक्वेशन से तो निकलेगा साइमल्टेनियसली सोल्व करके। ध्यान से देखो, जब 10 पे मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो क्या है मेरा, ठीक, ध्यान से देखो, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। ax + b तो क्या आ जाएगा आपका 10a + b, हाँ या ना। हाँ जी। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या निकलेगा 10 पे 21, परफेक्ट। तो f of 10 इज इक्वल टू 21। अच्छा, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या आएगा 21। सर तो आगे 21, राइट। तो आपका दो इक्वेशन बन जाएगी 10a + b इज इक्वल टू 21। दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो इनके आगे निकाले बिना एक्चुअली में नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी। गुड गुड गुड, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, दीज आर द एग्जांपल्स, ठीक है। अब मैं कल वाले लेक्चर के अंदर क्या करूंगा, स्पेसिफिकली जो प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, ठीक, मैं उनको डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ, कंटिन्यूटी के, सिर्फ कंटिन्यूटी चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, ठीक, इनको डिस्कस करूंगा, ठीक। अच्छा, बाय द वे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मैं कल नहीं शुरू करूंगा, लेट मी स्टार्ट इट डे आफ्टर टुमारो, ठीक। मैं अभी नहीं शुरू करूंगा, कल मैं प्रॉपर कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस जो है बोर्ड के, स्पेसिफिकली बोर्ड में जो आए हैं उन्हीं को डिस्कस करूंगा। आपका जो होमवर्क है वो भी उसी के रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो ताकि बोर्ड के क्वेश्चंस किस तरीके से करने, कैसे करने, क्या आते हैं, किस लेवल के आते हैं, ठीक, उनको हम 1 मार्क्स में क्या आते हैं, 4 मार्क्स में क्या आते हैं, तो उनके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो वहां से आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, एक और चीज, एक्चुअली में कंटिन्यूटी एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसका पक्का है 4 नंबर में क्वेश्चन आने आना है, लेकिन वो या तो कंटिन्यूटी का होता है या तो डिफरेंशियबिलिटी का होता है, जो हमारा अगला टॉपिक है। दोनों में से एक टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन आता है, जो तो जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जरूरी नहीं डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दोनों में से एक क्वेश्चन एक आता है क्वेश्चन, ठीक, दोनों में से कोई भी हो सकता है। डिफरेंशियबिलिटी के अंदर भी हमें लिमिट्स ही निकालनी है, लेकिन उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग चली जाती है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक। तो डिफरेंशियबिलिटी की बात हम बात जो है वो हम बाद में करेंगे, पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे सारी, ठीक है। सर, जब हाँ जी, दो वेरिएबल्स गिवन होते हैं, जैसे x = 3 और x = 5 दोनों गिवन है, कि उस पे चेक करना है a और b की वैल्यूज, फिर क्या करेंगे? सॉरी दोबारा बोलो। सर, जैसे आपने असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था कि f of x is equals to 1 when x is smaller than or equal to 3, ax plus b when x is smaller than 5 and 3 और 5 के बीच में होता है, और 7 when x is greater than equal to 5, और वो हमने करना था, मतलब a और b की वैल्यू निकाली थी x = 3 और x = 5 पे, तो उस पे क्या करेंगे? बाय द वे, x = 3 और x = 5 पे नहीं वैल्यू निकालनी थी, क्वेश्चन ये था कि 3 और 5 पे कंटिन्यूस है, हाँ, फिर मतलब a and b 3 की और वैल्यू 5 क्या पे होगी। कंटिन्यूटी। अच्छा राशि, अब मेरे को बताओ, जो आपने क्वेश्चन बोला, हाउ इज दैट क्वेश्चन डिफरेंट फ्रॉम दिस क्वेश्चन? सिर्फ दोनों, मतलब ये इसमें तो सिर्फ एक ही हमने लाइक प्रॉपर उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था, और यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर कहा है कि एक सेकंड राशि, दोबारा सोचो एंड देन बताओ मेरे को, जो आपने क्वेश्चन बोला और जो ये क्वेश्चन लिखा, हाउ दे तो आर हम वो डिफरेंट। बात इग्नोर कर सकते हैं, मतलब जो उन्होंने लिखा हुआ है x = 3 and x = 5। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ठीक है। अब ध्यान से समझो इस चीज को, ठीक। पहली बात तो नंबर लाइन पे दोबारा आओ, ठीक। 2 के पहले दोबारा देखो, 2 के पहले क्या फंक्शन है, कांस्टेंट, 5। हाँ इट जी। इज कंटिन्यूअस। 2 to 10 के बीच में लीनियर, कंटिन्यूअस। आफ्टर 10 21 कंटिन्यूअस, हाँ या ना। हाँ जी। तो कहाँ पे चेक करनी पड़ेगी कंटिन्यूटी, 2 पे या 5 पे, हाँ या ना। एंड 2 पे चेक करके हमारे पास ए एंड बी में एक कंडीशन आ गई, 10 पे चेक करके दूसरी कंडीशन आ गई, एंड दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए एंड बी मिलेगा। आई होप क्लियर हुआ। हाँ जी। और जो आपने क्वेश्चन बोला, उसने उसके अंदर देखो, बिफोर 2 2 to 5 एंड आफ्टर 5, ये बोला नहीं उसने कंटिन्यूअस है या नहीं है, उसने ये बोला कि एग्जैक्टली एट 2 कंटिन्यूअस है, एग्जैक्टली एट 5 कंटिन्यूअस है। बात समझे? हाँ जी। राइट। तो 2 पे जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू फंक्शन बराबर करूंगा, ए एंड बी में एक इक्वेशन मिलेगी,
सिमिलरली लाइक दिस। हाँ एंड जी जो दूसरा वाला पॉइंट है 5 पे, जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू फंक्शन इक्वेट करूंगा तो मेरे को ये इसकी सेकंड इक्वेशन मिलेगी एनबी में, जस्ट लाइक दिस। यस सर एंड जब दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करूंगा तो जाके एनबी मिलेगा। देन हाउ कैन आई इग्नोर x equal to 3 and x equal to 5? I cannot ignore that. The 2 points at which the function is given to be continuous. मैं ignore कर ही नहीं सकता क्योंकि वहीं से a and b में दो equations मिलेंगी मेरे को। I cannot ignore that points ना। ओके सर। बात समझे? मतलब सर इसी की तरह सॉल्व करना है जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, बिल्कुल वैसे सॉल्व करना है, बस उन्होंने That is कर दिया कि 3 और 5 पे कंटिन्यूअस है। एग्जैक्टली और इसका मतलब ये है कि आपको फिर लेस देन 3 to 5 के बीच में आफ्टर दैट आफ्टर 5 ये जो 3 इंटरवल्स बने, इन तीनों इंटरवल में आपको कंटिन्यूटी चेक करनी नहीं है, आपको सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पे चेक करनी है उस क्वेश्चन में। मतलब इन तीनों पे करने, इनके 3 केसेस नहीं बनेंगे हमारे। नहीं, सिर्फ 2 and 5 पे ही आपको चेक करनी रहेगी, सिर्फ वही 2 पॉइंट्स पे चेक करनी है क्योंकि उसने बोला है कि 2 and 5 पे। देखो राशि बात समझो, ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था, जिसके अंदर वो मेंशन करता है कि कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूटी को चेक करना है। बात समझो, दीज आर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसके अंदर वो मेंशन करता है कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूटी को चेक करना है, और सेकंड टाइप आती है कि जिसके अंदर वो पॉइंट मेंशन ही नहीं करता है और डायरेक्टली बोलता है डिस्कस द कंटिन्यूटी। दीज आर द 2 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ट्राई टू रिकॉग्नाइज ये 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने हैंडल किए हैं अभी तक। बात समझ आ रही है? जहां पे उसने एक पर्टिकुलर पॉइंट को मेंशन कर दिया तो मैं सिर्फ उसी पॉइंट पे चेक करूंगा ना, मैं बाकी को चेक ही क्यों करूंगा? जैसे जो आपने क्वेश्चन अभी बोला उसके अंदर उसने मेंशन कर दिया कि 2 and 5 पे कंटिन्यूअस है, तो मैं बाकी भी चेक ही क्यों करूं? मैं सिर्फ 2 and 5 पे चेक करूंगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट? लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपके सामने लिख रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर उसने बोला डिस्कस द कंटिन्यू, मतलब इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इन्वॉल्व्ड इन द डेफिनेशन सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बिल्कुल, तो इसके अंदर वो बोल रहा है कि इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, राइट? तो यानी कि ऑल रियल पे कंटिन्यूअस है, यानी कि 2 के पहले भी कंटिन्यूअस है, बिटवीन 2 and 10 भी कंटिन्यूअस है, आफ्टर 10 भी कंटिन्यूअस है, एंड 2 पे भी कंटिन्यूअस है जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, एंड 10 पे भी कंटिन्यूअस है जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो ये हमें लिखना पड़ेगा कि यस बिफोर 2, बिटवीन 2 and 10 एंड आफ्टर 10 इट इज कंटिन्यूअस। ये एक लाइन में लिख दो, चलेगा, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। मेजरली हमें ए एंड बी की कंडीशन 2 पे एंड 10 पे ही मिलेगी। ओके सर, गुड, ठीक है। अच्छा, नाउ आई विल टेक द डाउट्स। अगर आपके डाउट्स हैं तो यू कैन स्टे, अदरवाइज यू कैन लीव। थैंक यू, वी आर डन फॉर दैट। सो हाँ जी, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है आपका 4th। तो f of x is equal to x की पावर n, इसको प्रूव करना है कि x equal to n where n is पॉजिटिव इंटीजर। तो x equal to n पे where n is पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे फंक्शन जो है कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक, मेरे को ये चीज प्रूव करनी, बात समझा? यस सर। ठीक है, तो क्या करेंगे अब इसको पॉजिटिव इंटीजर पे प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू n फ्रॉम नेगेटिव साइड x की पावर n, तो ये आ जाएगा n की पावर n। ऐसे लिमिट x टेंड्स टू n फ्रॉम पॉजिटिव साइड x की पावर n, तो ये आ जाएगा अगेन n की पावर n, एंड f of n दैट इज अगेन n की पावर n। तो तीनों की तीनों वैल्यू बराबर, हेंस इट इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू। सर इसमें हमने सेपरेट निकालने की जरूरत है लिमिट्स, एक भी निकाल सकते हैं ना सीधे ही? एक भी निकाल, बिल्कुल सही निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, एक साथ निकाल सकते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 था आपका रूपल। नो सर, क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, 11 में क्या बोल रहा है? f of x is equal to x cube minus 3 when x is less than equal to 2 and x square plus 1 when x is greater than 2। ठीक, नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो बोल रहा है कि डिस्क्वाइंट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो देखो आपको पहले ये लिखना पड़ेगा कि लेस देन 2 पे, ठीक, लेस देन इक्वल टू 2 पे हमेशा फंक्शन क्या है? x cube minus 3 which is continuous always, which is always continuous। ठीक, एंड आफ्टर 2 इट इज x square plus 1 अगेन पॉलिनोमियल एंड कंटीन्यूअस ऑलवेज। तो कंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस कहां पे हो सकता है? जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, दैट इज x equal to 2 पे। बात समझे रूपल? दोबारा बोलना, आप क्या बोल रहे थे? डेफिनेशन कहां पे चेंज हो रही है? 2 पे, 2 के पहले और बाद में। 2 के जब पहले है, ठीक, ध्यान से देखो, 2 के पहले हमेशा a की डेफिनेशन है x cube minus 3। 2 के बाद हमेशा a की डेफिनेशन है दैट इज x square plus 1। ऊपर क्लियर हुआ? हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक, तो वहां पे तो टूट नहीं सकता, टूट नहीं रहा, तो यानी कि वो कंटिन्यूअस रहेगा।
राइट. इट इज अ हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन व्हिच इज कंटीन्यूअस, सो आफ्टर 2 इट इज ऑलवेज कंटीन्यूअस, बिफोर 2 अगेन x³ - 3 इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन व्हिच इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर, हेंस बिफोर 2 इट इज कंटीन्यूअस ऑलवेज. लेकिन 2 पे जहाँ पे 2 के पहले अलग डेफिनेशन है, 2 के बाद अलग डेफिनेशन है, तो 2 पे डिसकंटीन्यूअस हो सकता है. बिल्कुल क्लियर हुआ? ओके सर, हो तो गया. 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू फंक्शन निकाल दोगे, वहां से 2 पे भी क्लियर हो जाएगा. राइट. तो 2 पे बाय द वे ये चीज क्या आ जाएगी आपकी, कंटीन्यूअस आ जाएगी. क्यों? क्योंकि देखो 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, इधर से निकलेगी आपका. राइट, इधर से. तो 2 पुट किया तो क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब -3, तो 8 - 3 5. हाँ जाना. यस सर. राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, इधर से. तो 2 पुट करो, क्या आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5. तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा, वैल्यू फंक्शन भी आपकी 5 आ जाएगी इससे. राइट. तो इट इज कंटीन्यूअस ऑलवेज, डिसकंटिन्यूटी को कोई पॉइंट ही नहीं है. ठीक. ओके सर, हो गया क्लियर. गुड. राशि आप बोलो कौन सा डाउट बोल रहे थे? सर 20 सेकंड. 20 सेकंड के अंदर क्या बोल रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसेकेंट सीकेंट. ठीक है, ये इनफैक्ट कल हम कंटिन्यू कर रहे थे. इनफैक्ट ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, मैं एक पर्टिकुलर आपको कराता हूँ, कोसाइन. ये तो कोसाइन तो कॉस फंक्शन है ना, चलो मैं कोसेकेंट कराता हूँ. ठीक. तो f of x इक्वल टू कोसेकेंट x. ठीक. अब ध्यान से देखना ये चीज. अब अगर इनकी कंटिन्यूटी वगैरह डिस्कस करनी है तो दिस इज नथिंग बट 1 बाय sin x. तो जहां जहां पे sin x 0 हो रहा है वहां पे ये क्या हो जाएगा, पहली बात तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. ठीक. अब sin x कहां पे 0 होता है. ठीक. तो when x is equal to n pi. तो बेसिकली कोसेकेंट x जो है, देखो ये डायरेक्ट हम लिखेंगे कि whenever the denominator is n pi. बड़ी सिंपल सी चीज है. राशि आपको याद होगा हमने डेफिनेशन में देखा था कि मान लो ये एक फंक्शन है और इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है. ए पे फंक्शन की कोई वैल्यू आ ही नहीं रही, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस. हाँ जी ना. यस सर. पक्का ये चीज क्लियर ना. लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चाहिए आ रही हो, फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, राइट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू फंक्शन कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि वैल्यू फंक्शन है ही नहीं. हाँ जी. राइट. तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस. राइट. अब ध्यान से देखो, वही चीज हम इधर कर रहे हैं, जब जब डिनोमिनेटर 0 होगा वहां पे ये टोटल फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड. हाँ जी. और उन पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. हेंस एट x इक्वल टू n pi, at all these points function is discontinuous. And except that sin x is always continuous, so 1 by continuous function is continuous function, right? तो n pi को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस. एंड n pi पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस. आई होप ये चीज क्लियर हुई. यस सर. ठीक. अब ध्यान से देखो, इसका ग्राफ के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, एक बार वो भी देख लो, एक वहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा. ये कोसेकेंट x का ग्राफ है. ठीक. राशि ध्यान से देखना, यू नो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे ये चीज दिस इज x इक्वल टू पाई, दिस इज x इक्वल टू 2 पाई, दिस इज x इक्वल टू 3 पाई, दिस इज x इक्वल टू 4 पाई, दिस इज x इक्वल टू 5 पाई, दिस इज 0, दिस इज -पाई, दिस इज -2 पाई, दिस इज -3 पाई. तो देखो पाई पे पहले जा रहा है वो प्लस इन्फिनिटी, बाद में जा रहा है माइनस इन्फिनिटी, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टूट रहा है. यहाँ से ऊपर जा रहा है फिर नीचे से आ रहा है, तो टूट के ही आ रहा है ना ये चीज. तो यहाँ पर भी टूट रहा है, यहाँ पर भी टूट रहा है, यहाँ हर एक एन पाई पे टूट रहा है. बात समझे? यस सर. तो ये चीज थी, एन पाई पे डिसकंटिन्यूअस रहेगा. बाकी अब ध्यान से देखो, जब ये चीज 0 to पाई के बीच में है, राइट, इसके बीच में तो ये कंप्लीट थ्रेड है, कहीं पे नहीं टूट रहा. राइट. तो बिटवीन दैट इट इज कंटिन्यूअस. क्लियर हुआ? हाँ जी सर. गुड. ठीक है. चलो अभी आ जाओ वापस. ठीक है. और बताओ. तो इसी तरीके से बाकी भी कर लोगे, जहाँ जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 जा रहा है वहाँ पे वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. जैसे अब मैं आपको ओरली बता देता हूँ. ठीक. जैसे सीकेंट x है तो 1 by cos x हो जाएगा. हाँ जी. तो cos x कहाँ पे 0 होता है, 2n + 1 pi by 2. किस पे होता है? 2n odd multiple of 90 डिग्री. दिस इज ऑड नंबर इनटू 90 डिग्री. 2n + 1 pi by 2. ओके सर. ठीक. तो इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हमारा जो सीकेंट x है, ठीक, वो डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा. पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी.
ठीक, ये आ सर जाएगा। वैसे हम इसको नॉर्मली लिख देंगे उसके बाद कि ये कंटिन्यूअस है बाकी सारे पॉइंट्स पे, कि हम इसको प्रूव भी करेंगे बाकी पॉइंट्स नहीं नहीं नहीं, कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप लिख सकते हो, क्योंकि बेसिकली जो हमारी डिसकंटिन्यूटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो सिर्फ इन्हीं पे हो रही है, दैट इज डिनोमिनेटर, जहाँ पे फंक्शन डिफाइन है, बाकी हर जगह पे फंक्शन डिफाइन है। और सर जैसे अभी आपने कोसेकेंट एक्स लिखवाया जी कि 1 बाय sin x होगा, तो हम कैसे लिखेंगे कि वो n पाई मतलब उसमें सारे मतलब जितने भी n x बेसिकली हम ये चीज लिखेंगे कि all the points where denominator becomes 0 the function is not defined, so all those points where denominator is 0, at all those points function must be discontinuous, and those points are where sin x is equal to 0, that is x equal to n pi. So all x equal to n pi, at all these points this function, given function, must be discontinuous, and except all these points sin x is never 0, right? So its reciprocal is defined, it is continuous. ओके सर। ठीक है, चलो गुड। और बोलो डाउट प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी रूपल। सर जैसे 11th में हमें पता है कि फंक्शन डिफाइन है ना, तो हम उसमें सी लेके नहीं कर सकते थे? मैं वही बोल रहा हूँ आपको, देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली चलोगे तो डेफिनेटली सी लेके कर सकते हो। लेस देन 2 पे एक सी लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन 2 पे एक सी लेना पड़ेगा, और 2 पे तो अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक, 2 पे तो सी के थ्रू नहीं कर पाओगे, एग्जैक्टली 2 पे अलग से करना पड़ेगा। ठीक, लेस देन 2 पे अलग से करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 2 पे अलग से करना पड़ेगा, तो 2 सी लेके जाना पड़ेगा। समझ आ रहा है जी? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। लेकिन एक बार अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बार टीचर से कंफर्म कर लेना। कई बार स्कूल्स में क्या बोलते हैं, जैसे आर डी शर्मा में के थ्रू चलते हैं, ठीक, और आर डी शर्मा में क्या बोलते हैं कि वो डायरेक्टली लिख देते हैं कि इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन हेंस इट इज कंटिन्यूअस। ठीक, तो कई स्कूल वाले भी आपको ये डेफिनेशन फॉलो ना करवाएं। ठीक, लेकिन अगर आप सी करके करोगे दैट इज नेवर रॉन्ग। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी वो चीज डिफाइन कर रही है, बोर्ड ये चीज डिफाइन कर रहा है। ओके सर। गुड। हाँ जी, और बोलो डाउट, क्या बोल रहे थे? सर हम मतलब मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख रही थी, ओके, उसमें ऑनलाइन चेक कर रहे थे आप? ऑनलाइन चेक कर रहे थे? हाँ जी सर। हाँ, वो एक्चुअली में आप डिफरेंट साइट पे देखोगे, आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है, अब हाँ मेरे से कंफर्म कर लिया करो क्या चीज है, रिप्रेजेंटेशन उसका क्या है। ठीक है, हाँ बोलो अब क्या बोल रहे थे आप? बस सर इतना ही था कि वो नहीं आ रहा था। आप कंफर्म कर लेना, मेरे को लिंक सेंड कर देना, क्वेश्चन नंबर बता देना, या फिर स्क्रीनशॉट दे देना मेरे को, मैं आपको कंफर्म कर लूंगा वो सही था या गलत। ओके सर। ठीक, गुड। और बताओ सर 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स। हाँ, ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, ठीक, लेकिन ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनटू साइन 1 बाय एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में लेके जा सकता हूँ, तो क्या फंक्शन आएगा? एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स। ठीक, अब राशि मेरे को ये चीज बताओ कि जब x 0 की तरफ जाएगा तो 1 बाय एक्स किसकी तरफ जाएगा? सर इनफिनिट नॉन डिफाइंड। इन्फिनिटी, एग्जैक्टली 0 पे नॉट डिफाइन होगा, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी होगी। हाँ जी। ठीक, तो ये साइन के अंदर लेकिन जो मर्जी वैल्यू जाए, चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, इन्फिनिटी हो, आउटपुट तो उसका क्या आएगा? -1 to 1, कोई भी नंबर -1 to 1 के बीच में। ठीक, तो बेसिकली अब देखो, x को 0 मैंने इधर पुट किया तो ये जा रहा है 0 का स्क्वायर इनटू एनी नंबर बिटवीन -1 to 1 व्हिच वी आर नॉट श्योर ऑफ कि एग्जैक्टली वो नंबर क्या जाएगा, बिकॉज इट इज इट्स वैल्यू इज इन्फिनिटी, बट वो नंबर जो भी है वो रहेगा -1 to 1 के बीच में। यस सर। तो दैट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या ना आंसर आएगा? 0। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 0 जाएंगी, ये तो कंफर्म हो गया। समझ आया? हाँ जी। और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है? सर वैल्यू ऑफ फंक्शन x इक्वल टू 0 पे ध्यान से देखो ये चीज। हाँ जी। क्या चीज है? राशि क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? नहीं सर आ रहा समझ। पक्का? तो 0 पे 0 वैल्यू जा रही है, राइट? हाँ जी हाँ जी। तो लिमिटिंग वैल्यू भी 0 है, वैल्यू फंक्शन भी 0 है, तो इट इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, राइट? तो 0 पे तो कंटीन्यूअस आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट इज 0 के पहले 0 के बाद, ठीक, वहां पे चेक करना हमें, राइट? तो 0 के पहले एक चीज चेक करो, 0 के पहले सर ये जो हमने पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाली थी वो किसके लिए थी? 0 पे, जो पहले निकाली। ये देखो, अच्छा ये x इक्वल टू 0 कर दें।
बिल्कुल, तो हमने सिर्फ जीरो पे डिफाइन किया कि यस जीरो पे कंटिन्यूस है। ओके सर। अब केस 2 लेके जा रहे हैं जीरो से पहले, जीरो के बाद। जीरो से पहले क्या डेफिनेशन है मेरी, एंड जीरो के बाद क्या डेफिनेशन है मेरी, दोनों की डेफिनेशन सेम है, दैट इज एक्स स्क्वायर इनटू साइन 1/x, राइट। अब ध्यान से देखो, इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस, साइन 1/x इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस इज कंटिन्यूस। तो यानी कि ये पहले सी लेके कर सकते हो आप इसको, ठीक, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूस, बाद में इट इज ऑलवेज कंटिन्यूस। बेसिकली आप इसको सी लेके कैसे कर सकते हो, लेट सी बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो। तो जीरो को छोड़ के बाकी कोई भी सी हो सकता है, क्यों, क्योंकि उसने बोल रखा है ऑलरेडी इस व्हेन इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ जी। तो सी पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, वो आ जाएगा सी स्क्वायर साइन 1/c, राइट हैंड लिमिट निकालो, वो भी ये आ जाएगा, वैल्यू फंक्शन भी ये आ जाएगा, हेंस इट इज कंटीन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स एक्सेप्ट जीरो। और जीरो पे अलग से हम बोल चुके हैं कि इट इज कंटीन्यूअस, राइट। हाँ जी। तो इट इज कंटीन्यूअस एक्चुअली, ओके सर। ठीक है सर अच्छा, हम हाँ जी, जैसे ऑलरेडी x इक्वल टू 0 पे 0 था, हमने वो कर दिया, हम केस 1 ये बना लेते हैं कि x इक्वल टू 0 हो चुका, उसके बाद जब हमने x ग्रेटर देन 0 लिया तो उसको हम x स्क्वायर sin 1/x पे वेरिएबल c लेकर उसको प्रूव कर देंगे। उसके बाद अगर स्मॉलर देन 0 होगा तब भी हम c लेके प्रूव कर देंगे। तो फिर बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये आपने क्या किया, मुझे ये समझ लेकिन नहीं सुनो आया। सुनो, मैंने आपको, आपने क्या किया, लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो, आपने दो केसेस लिए, हाँ है ना। यस सर। मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि आपको दो केसेस लेने की जरूरत नहीं, आप उसको उन दोनों को एक ही केस के थ्रू कर सकते हो। क्यों, क्योंकि लेफ्ट आपका चाहे लेस देन जीरो है, ठीक, ध्यान से देखो ये चीज, चाहे आपका लेस देन जीरो है चाहे आपका ग्रेटर देन जीरो है, दोनों पॉइंट पे डेफिनेशन तो आपके एक्स के साइन 1/x है ना। हाँ जी। तो क्या फर्क पड़ता है, सी आपका चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आंसर तो आपका यही आएगा ना, सी स्क्वायर इनटू साइन 1/c। तो अलग अलग यस। लेके मैं करूंगा क्यों, देखो अलग अलग हम तब लेते हैं जब डेफिनेशन चेंज होती है, यहाँ पे तो नहीं सर डेफिनेशन वो सेम मुझे है। समझ आ गई आपकी बात, वो तो चलो इक्वल ही है तो फिर वो एक ही बार लिख लेंगे। बट वैसे अभी आपने जो ये वाला ऊपर किया कि जब ये आपने x इक्वल टू 0 लिया, ये चीज जो आपने की, तो ये आपने किसके लिए प्रूफ किया, ये इसी के लिए कि ये कि जब वो ग्रेटर देन 0 है लेस देन 0 है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे दोनों पे डेफिनेशन अलग अलग है, तो यहाँ पे पॉजिटिव सी ग्रेट नेगेटिव सी दोनों अलग अलग लेने पड़ेंगे, क्योंकि पॉजिटिव सी पे एक्स के प्लस 1 है, नेगेटिव सी पे एक्स क्यूब माइनस 3 है, तो अलग तो ये अलग कहाँ गए? डेफिनेशन। ये रहा ना, नहीं सर मैं उसी क्वेश्चन के लिए बोल रही हूँ जो मैं मतलब आप करवा रही हूँ। हाँ ये इसी क्वेश्चन के अंदर क्या चीज बोल रहे हो हाँ दोबारा इसी बोलो। क्वेश्चन के अंदर जो ये वाला पार्ट है जो अभी आपने कराया x स्क्वायर साइन 1/x करके, तो ये उसी के प्रूफ करवाना आपने जब x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 है। हाँ मैंने दोनों का इकट्ठा करवा दिया, आप बोल रहे हो कि अलग अलग करेंगे, मैं बोल रहा हाँ हूँ अलग जी अलग करने हाँ की जी। जरूरत नहीं है, आप इकट्ठा भी कर सकते हो। यस सर ओके समझ आ गया। ठीक, गुड, और बताओ। बस सर सर इतना ही थे। सर एक को मैंने आपको भेजा था आरडी वाला। अच्छा वो मैट्रिसेस का, यस सर। ठीक ठीक ठीक, एक सेकंड रुको। हाँ तेरा क्वेश्चन था भाई, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस, पहला मैट्रिक्स है तेरा cos के थीटा, cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर फाई, cos फाई sin फाई, cos फाई sin फाई एंड sin स्क्वायर फाई। इन दोनों का प्रोडक्ट है इस नल मैट्रिक्स, यानी कि 0 0 0 0। ये तब होगा व्हेन फाई एंड थीटा डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। कहने का मतलब ये चीज है, थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 होगा, तभी जाके ये चीज नल मैट्रिक्स होगी, अदरवाइज नहीं। समझा चीज, तो हमें ये यस कंडीशन सर। प्रूव करनी है, क्लियर है। ठीक, अब यस ध्यान से सर। देखो, मल्टीप्लाई करके देखा, इसको छोड़ दो, इसको मल्टीप्लाई करके देखा, तो मल्टीप्लाई करके क्या चीज आ रही है, ठीक, ध्यान से देखना, दिस इनटू दिस, तो cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई इनटू दिस, तो आपका आ जाएगा प्लस cos थीटा sin थीटा, सॉरी, इनटू cos फाई sin फाई। ठीक, ठीक हो, क्लियर हुआ ये। यस सर। हाँ जी, अब देखो
तो अब ये सेकेंड एलिमेंट क्या जाएगा, दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई साइन फाई प्लस this into this, so that is sin square phi into cos theta sin theta. ठीक, then this into this, so cos square phi cos theta sin theta plus this into this, that is sin square theta cos phi sin phi, and this into this, तो आपका आ जाएगा cos theta cos phi sin theta sin phi plus sin square theta sin square phi is equal to 0 0 0 0. आई होप ये चीज क्लियर है। यस सर। ठीक है, अच्छा अब ये चारों एलिमेंट्स को जीरो होना पड़ेगा, है ना। ओके ओके, अब इन चारों को जीरो अगर हमें करना है, ठीक, तो यहाँ से हमें ये चीज मिले कि, ध्यान से देखो, पहले तो इसको जीरो किया, तो मेरा क्या होना चाहिए, cos थीटा cos फाई इंटू साइन थीटा साइन फाई, ये चीज प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, एंड ये चीज को जीरो किया तो अगेन कॉस थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। क्लियर हुआ सर? लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें जैसे उसने हमको कहा है कि इसको हमने प्रूव करना है, फिर हम उसको इसके इक्वल लेके जा रहे हैं। अच्छा, मैं उल्टा मेथड कर रहा हूँ, मैं बोलो कि अगर ये जीरो है तो थीटा माइनस फाइव अपने आप 2n माइनस 1 90 डिग्री, मतलब ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आ जाएगा, मैं उल्टा कर रहा हूँ। ठीक, अच्छा तू बोल रहा है कि इसको अगर हमारा ये चीज हुआ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इनफैक्ट वो ज्यादा इजी हो जाएगा, जो तू बोल रहा है ना वो ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देख, ठीक है ठीक है ठीक है। बेसिकली वो क्या बोल रहा है, एक सेकंड जरा मेरे को क्वेश्चन दोबारा देखने दो। हाँ ठीक है, एक्चुअली में जो हमने किया था ना वो भी गलत नहीं था। देख वो क्या बोल रहा है, प्रूव करना है कि दिस इज नल मैट्रिक्स, हमें प्रूव करना है कि दिस इज नल मैट्रिक्स व्हेन थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू 2n + 1 π/2। बात समझा? यस सर। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, तो इन ए वे ये थीटा माइनस 5 जो है ये हमें 2n + 1 π/2 दे रखा है। बात समझा? हाँ जी सर। तो हमें प्रूव क्या करना है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, अब 5 रहेगा। ठीक, ये ऐसे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देख, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2n + 1 π/2 × 5 +5। ठीक, यस, ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दी, चलेगा? हाँ जी। ठीक है, ध्यान से देख क्या जाएगा, इधर क्या बन जाएगा तेरा, cos स्क्वायर 2n + 1 π/2 + 5, हाँ या ना? यस सर। अब ये क्या जाएगा तेरा, क्या जाएगा जी, बोल जरा। सर वो पूरी शो नहीं हो रही स्क्रीन, एक ऊपर कर दो। नहीं मैं बोल रहा हूँ ये क्या जाएगा, ये क्या जाएगा, cos 2n + cos 5 + थीटा। नहीं सुन ध्यान से सुन, ये वाला एंगल जो है ये क्या क्या एंगल हो सकता है तुम्हारा। ठीक, ये हो सकता है 90 डिग्री, 270 डिग्री, 450 डिग्री एंड सो ऑन। तो ऑल दीज आर नथिंग बट द वर्टिकल एंगल। बात समझा? वर्टिकल एंगल पे cos ये स्क्वायर है ऐसे करके, तो वर्टिकल एंगल में cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन, तो ये बन जाएगा sin 5। समझा? लेकिन यस, अगर तो 90 प्लस समथिंग है तो सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस, लेकिन 270 प्लस समथिंग है तो फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव, यानी कि ये प्लस माइनस आएगा, प्लस भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन स्क्वायर हो रहा है तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर 5, हाँ या ना? यस। तो बेसिकली ये एलिमेंट बन जाएगा sin स्क्वायर 5। क्लियर हुआ? यस सर। ऐसे ये वाला एलिमेंट क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर 5। यस सर। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देख, ये जो एलिमेंट है, ठीक, या ये एलिमेंट, ये दोनों सेम है। ठीक, इसको मैं ये लिख सकता हूँ cos थीटा sin थीटा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो दैट इज sin 2 θ/2, हाँ या ना? यस सर। अब ध्यान से देख, यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 2 थीटा इज नथिंग बट 2n + 1 π + 2 5, हाँ या ना? यस सर। तो ये बन गया मेरा
ये वाली वैल्यू इधर पुट की तो ये बन गया साइन ऑफ 2n + 1 पाई + 2 फाई टोटल डिवाइडेड बाय 2। हाँ ना? यस। अच्छा, अब ये कौन सा एंगल होता है तेरा? ओड इंटू पाई, तो ये होता है पाई या 3 पाई या 5 पाई या 7 पाई एंड सो ऑन। बात समझा? यस। अब अच्छा ये देख, ये पाई यानी कि ये पाई ये आएगा, फिर 2 पाई आगे ऐड किया, 3 पाई भी यहीं पे आएगा, 5 पाई भी यहीं पे आएगा, 7 पाई, तो सारे के सारे ये एंगल्स जो है ये यहीं पे आएंगे, यानी कि 180 डिग्री वाले एंगल। समझा? तो ये 180 डिग्री वाले सारे एंगल है, प्लस समथिंग करेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो ये हमेशा क्या आएगा? -sin 2φ/2। हाँ ना? यस सर। तो दैट इज नथिंग बट, ध्यान से इसको ओपन किया, -2 sin φ cos φ/2, 2 कटा तो -sin φ cos φ। सर ये वाली बता दो फिर से कैसे किया? ये साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया ना? हाँ जी, अच्छा फिर से बोल दी। 2 हाँ फिर से खोल दिया, तो ये बन जाएगा बेसिकली ये भी -sin φ cos φ एंड ये भी -sin φ cos φ। ठीक, क्लियर हुआ? यस। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, तो ये आपका बना sin स्क्वायर φ -sin φ cos φ -sin φ cos φ एंड cos स्क्वायर φ इनटू, ठीक, इनटू cos स्क्वायर φ, साइन नीचे sin स्क्वायर φ cos φ sin φ। ठीक है, तो नीचे sin स्क्वायर φ एंड cos φ sin φ एंड इधर cos φ sin φ। ठीक, अब इन दोनों का प्रोडक्ट देते क्या जा रहा है? ठीक, ये नल मैट्रिक्स जाना चाहिए अब। ठीक है, क्योंकि सब फाई है ना, सब फाई कट जाना चाहिए। अब ध्यान से देख, दिस इनटू दिस sin स्क्वायर φ cos स्क्वायर φ आ जाना। नाउ दिस इनटू दिस क्या जाएगा? माइनस sin φ इंटू sin φ, दैट इज sin स्क्वायर φ, cos φ इंटू cos φ cos स्क्वायर φ। तो क्या चला गया ये? 0। परफेक्ट। अब सेकंड एलिमेंट देखते हैं, तो उसके लिए अपने को क्या करना है? रुक, एक सेकंड रुक। अच्छा, तो हाँ, अब देख, सेकंड एलिमेंट के लिए मैंने इन एक सेकंड हो यार, ये हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने इन दोनों के साथ, तो क्या बन गया इन दोनों का प्रोडक्ट? अच्छा, ये तो फर्स्ट का हो गया, सॉरी, सेकंड के लिए दिस इनटू दिस करना, समझा? यस सर। ठीक, अब क्या बन जाएगा? दैट इज यू नो दिस इनटू दिस, तो ये इसके साथ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? sin क्यूब φ cos φ। यस। अब दिस इनटू दिस क्या बन जाएगा? माइनस sin φ इंटू sin स्क्वायर φ, sin क्यूब φ cos φ। तो ये भी क्या बन गया? 0। ऐसे दिस इनटू दिस करेगा वो भी 0 जाएगा, दिस इनटू दिस करेगा वो भी 0 चले जाएगा, तो नल मैट्रिक्स बन जाएगा। यही चाहिए था। यस, डन, क्लियर है? यस सर। सर इसके वो भेजना, ये भेजना। हाँ जी, ये मैं अपलोड ही कर दूंगा, ये मैं अपलोड कर दूंगा। ये आंसर, ये अपना आज का डिस्कशन पेज है, ये मैं क्लास नोट्स हमेशा सेंड करता हूँ। यस, ठीक है, चलो डन। ठीक है आम्या, थैंक यू सर। वेलकम। यस। हाँ जी।